एक दूजी बहु लख होवे लखवीस। जपजी साहब की इस पौड़ी में गुरु जी बता रहे हैं कि परमात्मा के दर तक पहुंचने का जो मार्ग है उसके लिए इस पौड़ी में जानकारी दी है। गुरु जी बता रहे हैं कि ये चढ़ाई का मार्ग है, ये चढ़ाई का मार्ग है। चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे पानी का काम है निर्वाण की तरफ बहना, चाहे वो पहाड़ों से गिरे चाहे वो चट्टानों से गिरे, वो निर्वाण की तरफ आएगा। निर्माण की तरफ आना बड़ा आसान होता है। निर्माण का मतलब है संसार की तरफ, बाजार की तरफ आना बड़ा आसान है, लेकिन निरंकार वाली चढ़ाई बहुत ही चढ़ाई का रास्ता है। गुरु जी बता रहे हैं कि ये चढ़ाई का मार्ग है, ये अवघट घाटी है, वो मैदानी इलाका नहीं है। और ऐसा ऐसा जिक्र देश देश भर के संत जनों ने भी किया है और ये बताया है कि ये मार्ग कठिनाई का मार्ग है और प्रत्येक व्यक्ति को ये वश की बात नहीं है इन चढ़ाइयों को पर चढ़ सके। वह बात अलग है कि हमारे शरीर की बनावट कुछ इस तरह की है कि ये धीरे धीरे पहाड़ी इलाकों को अबूर कर लेता है, ऊंचाइयों को चढ़ लेता है। और अगर इन पहाड़ी इलाकों में चलने की चलने की समर्था न हो तो टट्टू और घोड़े आदि की सवारी उपलब्ध हो जाती है। मगर परमात्मा का जो मार्ग है, जो दर है, वहां तक पहुंचना हमारी सूरत में है, हमारे ध्यान में है। वहां खुद को ही पहुंचना पड़ेगा, खुद ही कमाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई दूसरा की कमाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम तौर पर जब हम ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं तो हम आगे पीछे भी देखते हैं कि 10-20 आदमी आगे चल रहे हैं, 10-20 लोगों का काफिला पीछे भी चल रहा है, जिससे हमारे अंदर हौसला बना रहता है। एक हौसला बनता है कि हिम्मत बंधती है और ये मार्ग धीरे धीरे हम पार कर ले जाते हैं। मगर ये परमात्मा का मार्ग ऐसा है जहाँ सन्नाटा है, जहाँ उपरामता है, जहाँ निराशा है और जहाँ आगे पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए इस मार्ग पर चलते चलते मायूसी आ जाती है। तभी गुरु जी ने मन को कहा कि ए मन परदेसी वे प्यारे, आओ घरे, कहाँ तक तुम भटकोगे। चलते चलते गुरु जी भी एकदम मायूसी में आ गए हैं। मार्ग बड़ा लंबा है और वहां सूरत को पहुंचाना है। ये मार्ग सूरत का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। तभी तो गुरु नानक देव जी को भी इस बात को कहना पड़ा और गुरु अर्जन देव जी को भी ये लाइनें कहनी पड़ी, भई भई निराती बहुत दिन लागे, देश देशांतर में सगले चागे। कहते हैं कि बहुत खोज की है भाई, निराती बहुत दिन लगे, बड़ा समय हो गया, करोड़ों करोड़ों जन्मों से मैं तुझे खोज रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, उपरामता हो गई है, निराशा हो गई है, निराशा ने मुझको घेर लिया, उपरामता ने मुझे घेर लिया है। दूसरा, यहाँ समय भी निश्चित नहीं है कि किसी यात्रा पे जाना तो उसका समय तो निश्चित है, इंसान को हौसला बंधता है, लेकिन परमात्मा का मार्ग यहाँ पे समय निश्चित नहीं है कि कितने दिन लगेंगे, कितना चलना पड़ेगा और कितना चलना पड़ेगा इसका कोई लेखा नहीं है। बस अंदर यही दृढ़ निश्चय बना रहना चाहिए कि भाई चलते रहो, चलते रहो, एक दिन तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। जब गुरु नानक देव जी को लोगों ने कहा, कोई कहे भूतना, कोई कहे बेताला, कोई कहे आदमी नानक बेचारा, तब मर्दाना जी कहते हैं, गुरु जी आपको संसार के लोग क्या कह रहे हैं, भूतना बेताला कह रहे हैं। तो गुरु जी ने मर्दाना जी को कहा, मर्दाने पीछे मुड़ के ना देख, हमारी मंजिल बड़ी दूर है, अगर जो पीछे मुड़ के देखा तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये ध्यान का मार्ग है, ये कठिनाइयों का मार्ग है। कबीर जी ने भी इस मार्ग की कठिनाइयों का विवरण दिया है। कबीर जी कहते, कबीर जी मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर, एक अवघट घाटी राम की तीह चढ़ रहे हो। कबीर कहते हैं हमारे भारतवर्ष में खास करके यही प्रथा चली आ रही है कि विद्वान पंडित चतुर चालाक जिन्होंने उक्तियों और युक्तियों के द्वारा ज्ञान का संचय कर लिया है और वह उसके मालिक बन के बैठ गए हैं और अपनी विद्वता द्वारा दूसरों को प्रभावित करते हैं और मंत्र
और जंत्रों के द्वारा, कहते हैं मंत्र हम जपेंगे और फल तुमको मिलेगा, माला हम फेरेंगे, बैकुंठ तक तुमको बैकुंठ तक तुम चले जाओगे, अपने आप तुमको बैकुंठ मिल जाएगा। भजन हम करेंगे तुम्हारे हिस्से का, आपके पितरों तक पहुंच जाएगा। कबीर जी कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के पीछे बड़ी भीड़ चल रही है, बड़ी भीड़ चलती है, क्योंकि ये मार्ग व्यक्तियों को सरल लगता है, ये अपना कुछ करना नहीं है, मेहनत कुछ करनी नहीं है, फल हमारी झोली में आ जाएगा। लेकिन ये सोचना ही पूर्ण रूप से गलत है। खाना हम खाएंगे तभी अंदर जाएगा, तभी मिर्जा बनेगी, तभी हड्डियों में ताकत आएगी, खून तभी बनता है। पानी हम पिएंगे तभी हमारी प्यास बुझती है। इसी तरह मंत्र का जाप सिमरन वाला कार्य भी हमें ही करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। आपन हथी अपना आप पे ही काज सवारिए, ये काम को जीव को खुद ही करना पड़ेगा, ये काम किसी दूसरे के द्वारा नहीं करवाया जा सकता। कबीर जी कहते कि मैं तो जिस पगडंडी वाले रास्ते पे चल पड़ा हूं, जो रास्ता सीधा नहीं है, ये गड्ढे और खाइयों का रास्ता है, ये पथरीला इलाका है। भाव इस मार्ग पर जीव को विकारों के खाई गड्ढे दिखाई देते हैं, जहां विकारों के विकार आकर के घेर लेते हैं और रास्ता जटिल हो जाता है। वहां अकेले ही सूरत को चलना पड़ता है, आगे पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता है। जिन काफिलों के साथ मैं चला था, कबीर जी कहते हैं वो तो पहुंच गए और कुछ रास्ते में ही ध्यान से उचाट हो गए, उनका ध्यान उचाट हो गया, वो रास्ते आधे रास्ते में ही रह गए और फिर संसार की भटकना में पड़े रह गए, वो रास्ते में ही मिट गए। अब रास्ते बहुत ही उजड़े हुए हैं, अब मैं अकेला ही चल रहा हूँ। हे बंदे, इस बात का तू अच्छी तरह समझ ले कि धर्म के मार्ग पर तुमको भीड़ नहीं मिलेगी, जबकि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में हमें भीड़ नजर आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो धार्मिक बन गए हैं। वो तो केवल चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी का जीवन ही भगवान का मंदिर बन जाए, किसी का जीवन ही भगवान का मंदिर बन गया हो, किसी का जीवन ही तीर्थ स्थान बन गया हो, इस तरह की जिंदगी बहुत कम दिखाई देती है। ये बात भी पक्की है कि जीवन जितने समय तक मंदिर नहीं बना, उतने समय तक उसके धार्मिक किए गए कर्म पर शक बना रहेगा। भक्त पीपा जी भी कहते हैं कि मेरी तो काया ही देवता बन गई है, मंदिर बन गई है, देवता उसमें प्रकट हो गए हैं, प्रभु प्रकट हो गए मेरे अंदर, ये काया काया नहीं रह गई, ये हरिमंदिर बन गई है। गुरु जी फरमान करते हैं हरिमंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। बस बात यही है कि कोई सच को अंदर प्रकट कर ले, काया ही हरिमंदिर बन जाएगी। इस सत्य को जब तक मनुष्य अपने अंदर प्रकट नहीं कर सका, ये काया फिर केवल मलमूत्र का ढेर है, गंदगी का ढेर है। बस मनुष्यों को एक परमात्मा के नाम की समझ को सामने रख कर ही अपने जीवन को बिताना चाहिए। उसका नाम ही पवित्र है, पावन है, जिसके साथ जुड़ के पवित्रता हासिल की जा सकती है। अन्यथा ये काया सिर्फ मिट्टी का ही ढेर है। अब प्रभु के दर की जो सीढ़ियां हैं, उसका विवरण गुरु जी इन पौड़ियों में कर रहे हैं। कबीर जी भी वाणी में यही कह रहे हैं कि मैं चलते चलते थक गया हूँ। वास्तव में मनुष्य ही थकता है, क्योंकि ये मार्ग चढ़ाई का मार्ग है। जैसे कि पानी का स्वभाव निर्माण की तरफ जाना है, उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाना हो मशीनों के द्वारा, मशीनों की जरूरत पड़ती है, फिर भी ये पानी ऊपर तक बहुत कम स्पीड में पहुंचता है। लेकिन ये हमारी सूरत, हमारा हमारा ध्यान कुछ जप कुछ तप करके, कीर्तन सत्संगत करके थोड़ा ऊपर तो उठता है कि सत्संगत की हमारा मन थोड़ा सा कुछ जब तक किया, कुछ सिमरन किया, कुछ नित्य नेम किया, तो हमारी सूरत, हमारा ध्यान थोड़ा ऊपर तो उठता है। इस पाठ पूजा जप तप से, इस दबाव से कुछ ध्यान ऊपर जाता है, मगर धरती पर
पदार्थों की पकड़, जकड़, धरती का आकर्षण इसको नीचे ले आता है। और इस प्रकार हम आज भी यही देख रहे हैं कि लोगों को इसी आकर्षण के कारण नीचे आ जाना पड़ता है और नीचे आ जाते हैं। कभी यही मन ऊंचा उठता है, कभी यही मन सूरत के नीचे आ जाता है, फिर कभी मनुष्य अपने को सदाचारी समझता है और कभी ग्लानि से भर जाता है। कभी कबीर जी भी कहते तथा रविदास जी भी की भी वाणी में भी यही कथन किया गया। रविदास भी कहते हैं, घट अवघट डूघर घड़ा, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये शिव की बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। हे मुरारी, हे परिपूर्ण परमात्मा, कृपा कर। घाटी टेढ़ी है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, पर चलते चलते मेरा मन रूपी बैल थक गया है। अब मैंने इस मन रूपी बैल, अब मन जो मैंने ध्यान सवार किया था, इस मन के ऊपर मैंने अपने ध्यान को सवार किया था, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश की थी। आगे चलना इसके लिए बहुत कठिन सा प्रतीत हो रहा है। तू ही रहमत कर हे परमात्मा, मेरे में कोई समर्था नहीं, मैं इन ऊंचाइयों को, मैं इन अवघट घाटियों को पार कर सकूं। मेरी सूरत ध्यान मगन कर, मेरी सूरत ऊपर चढ़ा, मेरा ध्यान ऊपर की तरफ आप ही ला सकते हैं। मेरी सूरत ऊपर चढ़े, क्योंकि ये बहुत ही अभ्यासी पुरुषों के जीवन में ये उतार होता है, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो मन से पक्के होते हैं वो इन चढ़ाइयों को पार कर ले जाते हैं और परमात्मा के दर तक पहुंच जाते हैं। गुरु जी वाणी में अपनी सूरत की ही बात कर रहे हैं और कहते, कभू जीड़ा उब चढ़त है, कभू जाए पयाले, लो भी जीड़ा थिर न रहते, चारे कुंटा पाले। जिनका ध्यान ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, फिर उनकी सूरत उस तरीके से एकाग्र है, मतलब कि उनकी सूरत उस दायरे को छू लेती है, उस बुलंदी को छू लेती है जहां धरती की कशिश, उसका आकर्षण मनुष्य को अपनी तरफ खींच नहीं सकता। फिर व्यक्ति का नीचे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुषों को पूरन पुरख कहा जाता है। जैसे पतंग थोड़ी ऊंची जाती है, अगर जो ज्यादा ऊंची नहीं है तो फिर नीचे गिरती है, लेकिन जब बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है फिर वो ऊपर ही उसकी ऊंचाई बनी रहती है। इसी प्रकार जब सूरत शब्द के साथ एकदम दृढ़ होकर के जुड़ जाती है, फिर ऐसे मनुष्य की सूरत कभी नीचे नहीं आती, वो सदा ही पूरन पुरख वाली श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे प्रहलाद, ध्रुव और गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, समस्त प्रदेश, मंसूर, कबीर, रविदास आदि महान पुरुष हैं जिन्होंने अपनी सूरत को शब्द के साथ पूरा ही जोड़ दिया, उन ऊंचाइयों को छू लिया, उन बुलंदियों को छू लिया। ऐसा स्थान जहां पतन नहीं है, मायूसी नहीं है, घबराहट नहीं है, उस दर तक पहुंचने का गुरु जी ने इस पौड़ी में बहुत ही सुंदर ढंग से जिक्र किया। एक राय पत पौड़िया चढ़िए होई किस, ये मार्ग है, ये सीढ़ियों का मार्ग है, कहाँ की? उस परमात्मा तक पहुंचने की। बस कोई चढ़कर एक रूप बन जाए, एक ईश्वर हो जाए, उसी में विलीन हो जाए। आम तौर पर तो हमें मालूम है कि सीढ़ियों पर कैसे चढ़ा जाता है, मगर सूरत के लिए कौन सी सीढ़ियां होती हैं? गुरु जी इस ढंग से कथन कर रहे हैं, एक दूजी बहु लग होवे लखवी से। वैसे तो हमारे शरीर में सभी ज्ञानेंद्रियों का अपना अपना महत्व है, लेकिन रसना सिरमौर है, क्योंकि रसना से ही शब्द निकलना है और मथना है रचना ने, और बोलने से ही संबंध बनते हैं, मूक रहने से विकास रुक जाता है। इसलिए जब दुनिया में रहना है तो कुछ कहिए, कुछ सुनिए, कुछ कहना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए। जितनी देर तक संसार में रहना है, जीना है, कहना है, सुनना है। इसलिए धर्म की पूरी साधना रचना पर खड़ी है। गुरु जी बयान करते हैं, एक दूजी बहुत लख हो, एक जुबान को दो कर लो, फिर दो नहीं तो 2 लाख कर लो, बना ले। फिर कहते हैं कि नहीं 20 लाख बना लो जीवा को, और एक जुबान से
20 लाख जीव बन गई जब, तो एक रचना से, एक जीव से लाखों लाखों बार उस जगदीश का नाम उच्चारण करते जाओ, गिनती 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 मिनती कुछ नहीं रह जाएगी। तो ऐसा जगदीश का नाम गिनती से परे की बात हो जाएगी। परमात्मा के दर की बस यही सीढ़ियां हैं, यही मार्ग है, बस और कोई भी मार्ग नहीं जो तुमको जपते हुए तुमको परमात्मा तक ले जाए। रचना से वाहिगुरु वाहिगुरु कहते जाओ, तुम्हारी सारी विकारों की मैल धुल जाएगी। कबीर जी भी कहते हैं कि मैं भी दिन रात कूक रहा हूँ, जोर जोर से पुकार रहा हूँ और धुन रटे जा रहा हूँ। जिस दिन वाहिगुरु के नाम का स्वाद आने लगेगा, समझ लो पुकार पहुंच गई। पुकार कैसे पहुंचती है हमको पता चले, कहते जिस दिन नाम जपते जपते आपको स्वाद आने लगे, उस दिन समझ लो तुम्हारी पुकार परमात्मा तक पहुंच गई। परमात्मा के दर तक पहुंचने का यही साधन है। सुन गल्ला आकाश की कीटय आई री से, आकाश तक जो पहुंच गए, जिन्होंने बुलंदियों को छू लिया, उनकी सूरत ऊंची उठ गई जिनकी, उनको देखकर कीड़े मकोड़ों को भी नकल करनी है। गुरुमुख जीव की अवस्था बड़ी ऊंची हो जाती है, ब्रह्म ज्ञानियों की अवस्था बहुत ऊंची हो जाती है। उसको देख करके मनमुखी जीव भी कंपटीशन करने लगते हैं, नकल करने लगते हैं। भाई हम भी उतनी ऊंचाइयों को छू लें। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के से अगर जो नीचे जमीन पे चलने वाले पक्षी भी अगर जो सोचने लगे कि हम उतनी ऊंचाइयों को छू लें, तो ये बड़ा कठिन है। भाई हम भी आकाश तक उड़े, कहते हैं मतलब ये है कि जब किसी को की समाधि लग जाए, जब कोई स्थिर हो जाए, जब समाधि लगने का मतलब है जब मन निर्विचार हो जाए, जब मन में किसी प्रकार के विचार न रह जाएं, जीव का जीवन समस्या विहीन हो जाए। जब तक आपके जीवन में समस्याएं हैं, तब तक समाधि नहीं हो सकती। समाधि उसी दिन लगेगी जिस दिन समस्याएं खत्म हो गई। वो परम आनंद तक को प्राप्त कर लेते हैं जो समाधि लीन हो जाते हैं, परम शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब उन उन इन जीवों को, गुरुमुख जीवों को बुलंदियों को छूते हुए देख करके पाखंडियों ने भी नकल करनी शुरू की। पाखंडी का अर्थ है जिन्होंने जप तप तो किया नहीं, वासना से भरे हुए हैं और करना कुछ नहीं चाहते। जो समाधि लीन है, जिन्होंने समाधि प्राप्त कर लिए, व्यक्ति से भाव है खुद ही पवित्र नहीं हुए। कहते हैं जो अपवित्र, जो मनमुखी जीव है, जो खुद पवित्र नहीं है, तो कहते हैं वो कैसे समाधि लीन हो सकते हैं। सबके अंदर रस भरने की कोशिश गुरुमुख जीव ही कर सकता है। नानक नदरी पाइये कूड़ी कूड़े ठीक, ये सौगात जो परमात्मा ने की निगाहे कर्म से होती है। किसी के अंदर समाधि वाली अवस्था आ जाए, स्थिरता आ जाए, समस्याएं खत्म हो जाए, ये तो परमात्मा की निगाहे कर्म हो जाए तो ही ये स्थिति प्राप्त हो सकती है। अगर कोई अपने नाम के आगे संत और ज्ञानी और महापुरुषों की संज्ञा लगा दे, तो क्या वो सच में ब्रह्मज्ञानी बन जाएगा? कतई नहीं। ये तो कोई जब तक कोई जप करता है, तब करता है, तब उसकी नजर का पात्र बनता है। जप करना एक अलग चीज है, तप मने सोच। जप करते करते आपके अंदर उसकी गरमाइश, उसका एहसास, उसका अनुभव होने लगे, उसको कहते हैं तप। तब करता है, तब उसकी नजर का पात्र बनता है। फिर कहीं ये सौगात उसकी झोली में पड़ती है। कूड़ी कूड़े ठीक, झूठे पाखंडी ये झूठी नकल करते हैं, मतलब कि वो अपने मुख से चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि मैं संत हूं। ऐसे पाखंडी कौन बताए कि फूल में खुशबू अपने आप ही बिखेरने की क्षमता है। उसको कहना नहीं पड़ता कि मैं फूल हूं, मेरे अंदर खुशबू है। उसकी खुशबू चारों तरफ अपने आप फैलती है। उसको कहना नहीं पड़ता। चंदन को अपने आप सुगंधी स्वभावता ही चारों तरफ वो फैलने की समर्था है उसके अंदर। वातावरण को सुगंधित कर रहा है वो। कहने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु जी कहते हैं कि एक साधु को संबोधित करते हुए उच्चारित किया गुरु जी ने ये वाले शब्द को, 8 से 3 नाक पकड़े तू जिते 3 लोहे, मगर पाछे कछु न तुझे।
कहते हैं ये है पदम अलोए। कहते गुरु जी ने यहाँ फरमान करते हैं कि साधु 2 उंगलियों से नाक पकड़े हुए हैं और आंखें बंद किए हुए हैं और लोगों को बता रहा है कि उसको आगे पीछे का सारा ज्ञान है, वो त्रिकालदर्शी है। गुरु जी ने जैसे ही उसने आंखें बंद की हुई थी, उसका लोटा जो सिक्कों से भरा हुआ था उसकी पीठ के पीछे रख दिया। आंखें खोलता, उसको लोटा दिखाई नहीं देता। वो क्रोध के मारे कहता मेरा लोटा कहाँ चला गया। तब गुरु जी ने वहां पे कहा कि तुम तो कह रहे थे मुझको तीनों लोगों की बात की जानकारी है, मैं सब जानता हूँ, मगर तुमको तो अपने लोटे का भी ज्ञान नहीं कि कहाँ है। ये सब झूठी बातें हैं, ये सब पाखंडी बातें हैं। नानक नदरी पाइये कूड़ी कूड़े ठीक। इस धर्म की दुनिया में गुरु जी के समय में ही नहीं बल्कि आज भी हम ऐसे साधु पाखंडियों को देख रहे हैं जिनके पीछे दुनिया की भीड़ भेड़ों की तरह चल रही है। भीड़ जो है भेड़ों की ही होती है, भीड़ शेरों की नहीं होती। वे झूठ का और फरेब की पोशाक पहने हुए पर्दे के पीछे थे, रिद्धियों सिद्धियों का दावा तो जरूर करते हैं कि हमें फलानी वस्तु की प्राप्त हो गई है। गुरु जी कहते हैं ये सारे के सारे झूठे दावे हैं। ये उसकी रहमत से, उसकी कृपा से ये सौगात प्राप्त की जाती है। उसके दर की सीढ़ियां ये है कि तुम अपनी जुबान से वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम सतनाम करते जाओ और ये वाहिगुरु सतनाम का जाप उतने समय तक करते जाना है जितने समय तक कृपा का पात्र नहीं बन जाते।